आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में जानेंगे। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाला है। बच्चों, आज हम लोग अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में जानेंगे। अपवर्तक को हम विभाजक भी कहते हैं और इंग्लिश में फैक्टर भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे दो नामों से जानेंगे, अपवर्तक या विभाजक। विभाजक नाम इसलिए ज़रूरी है आपको दिमाग में रखना। विभाजक का मतलब होता है किसी भी नंबर को पूरा पूरा भाग देने वाला नंबर, ठीक है ना। और फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अपवर्तक के दो नाम और हैं, विभाजक और फैक्टर। अब अपवर्तक है क्या? यह वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती हैं। जैसे अभी 2 के अपवर्तक हम देखें तो 2 को या तो 1 पूरा पूरा विभाजित कर देगा, 1 दूनी 2 से वो 2 पूरा खत्म हो जा रहा है, या फिर उसमें 2 से भाग दे रहे हैं तो वो 2 एकम 2 से कट जा रहा है। 1 हर संख्या के अपवर्तक है, क्योंकि अगर आप 36 को भी 1 से भाग देंगे तो 36 बार में वो भी खत्म हो जाएगा। 10 को देंगे तो 10 बार में वो भी खत्म हो जाएगा। यानी 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक सबसे छोटा अपवर्तक होता है, और बाकी उसके बाद जिस संख्या से दी गई संख्या कट जाए वो संख्या अपवर्तक कहलाती है। जैसे यहाँ 2 से 2 कट जा रहा है तो 2 अपवर्तक है 2 का। तो 2 के अपवर्तक क्या क्या निकले? पहले 1 से कटा तो 1, और अब 2 से कटा तो 2। इसी तरह अब 3 का देखते हैं। 3 भी 1 से भाग देने पर 3 बार में कट जा रहा है। 3 में 3 से भाग देने पर 1 बार में कट जा रहा है। 3 एकम 3, तो 3 के अपवर्तक हो गए 1 और 3। अब आप 6 के अपवर्तक देखिए कैसे। 1 से भाग देने पर मैंने आपको बताया कोई भी नंबर उतना ही बार में कट जाता है। 1 छिंग 6 और ये कट गया, ठीक है। अब उसी में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 तियां 6, यानी यहाँ भी पूरा कट गया, 2 से भी कट गया। 3 दूनी 6, 3 से भी पूरा कट गया, और 6 एकम 6, यानी 6 से भी पूरा कट गया। किस किस नंबर से 6 कटा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो 6 के अपवर्तक हो गए 1, 2, 3 और 6। तो ये तो छोटे छोटे नंबर थे जिसको आप बड़ी आसानी से निकाल सकते थे भाग देकर। लेकिन अब आइए हम कुछ बड़ी संख्याओं को देखते हैं कि कैसे और कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हम उनके अपवर्तक निकाल लेते हैं। जैसे 36 का अपवर्तक पता करना है। ये गुणनखंड विधि कहलाती है। गुणनखंड यानी उसको टुकड़े टुकड़े कीजिए। तो आप 36 का आप टुकड़ा कीजिए। पहले इसे 2 से देखिए। 2 एकम 2, 1 बचा तो 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। हमने इतने टुकड़े कर लिए। अब टुकड़े लिखने का तरीका आप लोग ध्यान से देखिए, उसमें गलती ना हो जाए। सबसे छोटी संख्या 1 निकल के आई। छोटी से बड़ी यानी 1 से बड़ी संख्या 2 निकली। बार बार 2 नहीं लिखेंगे। जो नंबर बार बार आएगा हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे, उस संख्या को एक ही बार लिख लेंगे। तो 2 हमने लिख लिया। 2 से बड़ी संख्या 3 लिख लिया। अब क्या 3 से बड़ी संख्या के बाद हमें सीधे 9 यहाँ दिखाई पड़ रही है, तो क्या 3 से 9 के बीच और कोई संख्या नहीं है जिससे ये कटे? है, इसी में छुपा हुआ है। देखिए 3 से बड़ी संख्या निकालेंगे तो आप इन दोनों को गुणा कीजिए तो क्या आ रहा है? 2 दूनी 4, तो आप 4 लिख दीजिए। अब किसी भी संख्या को गुणा करने पर 5 आ रहा है? नहीं। किसी संख्या को गुणा करने पर 6 आ रहा है? चेक करिए, आ रहा है। 3 दूनी 6, तो आप 6 भी लिख दीजिए। अब इन संख्याओं में से किसी संख्या से गुणा करने पर 7 आ रहा है? नहीं। 8 आ रहा है? नहीं। 2 दूनी 4 तियां 12 हो जा रहा है, 8 नहीं हो रहा है। 9 हो रहा है क्योंकि 3 तियां 9, और 9 हमारा यहाँ भी मिला हुआ है। अब 9 के बाद और संख्या कोई बन रही है इसमें?
18 आने से पहले तक। देखिए 10 तो बनेगा नहीं, 11 भी नहीं बनेगा। अब देखते हैं 12 बन रहा है। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, यानी कि 12 बन गया, तो हम लिखेंगे 12। अब क्या 14 हो रहा है कहीं? 2 दूनी 4 तियाँ 12, 13 भी नहीं हो रहा है, 14 भी नहीं हो रहा है, 15 भी नहीं बनेगा, 16 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36 हो जा रहा है। तो अब हमारे पास ये आया नंबर 18, क्योंकि हम 3 और 9 लिख चुके हैं। अब 18 लिखेंगे और 18 से बड़ी संख्या 36 है, तो हमने लिख दिया। अब आप लिखने का तरीका समझ गए होंगे। सबसे छोटी, फिर ढूंढिए उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी ढूंढ के लिखिए, फिर बना के देखिए इन नंबरों में कि कोई उससे बड़ी बन रही है, गुणा करके तो लिख दीजिए। नहीं बन रही है तो आप इधर के नंबर नीचे से ऊपर लिखते जाइए। अब ये आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे 48 का। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। 2 से 4 में भाग दिया, 2 बार में कटा, और 8 में दिया तो 4 बार में। फिर 2 से 2 एकम 2 खत्म, 2 दूनी 4। 2 के पहाड़े में 6 बार में, 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एक बार। अब यहाँ भी लिखने का तरीका देखिए। पहले 1 लिख लीजिए, 1 से बड़ा 2 मिल रहा है, लिख लीजिए। 2 से बड़ा 3 मिल रहा है, लिख लीजिए। अब देखिए क्या 4 बन रहा है? बन रहा है। 2 दूनी 4 बन रहा है। 6 बन रहा है। 3 दूनी 6 भी बन रहा है, ठीक है। अब देखिए 8 बन रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 भी बन गया, ठीक है। अब 8 के बाद इसमें 10 तो नहीं बनेगा किसी भी नंबर से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जा रहा है। 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जा रहा है, तो नहीं बन रहा है। अब 12 तो बन रहा है, तो 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लिख लेते हैं। 12 के बाद 24 तक आने से पहले क्या कोई और नंबर बन रहा है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 24 से पहले एक 16 बन रहा है नंबर, वो लिख लेते हैं। अब 16 और 24 के बीच कोई नंबर बन रहा है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ नहीं बन रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए सारे नंबर का प्रयोग करने पर भी हमें 12 से 24 के बीच 16 से 24 के बीच का नंबर नहीं मिला, तो अब हम 24 लिख लेंगे और 24 के बाद 48 लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या आ रहा है? 48 का अपवर्तक। क्या क्या आया? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अपवर्तक क्यों है ये? क्योंकि ये वो संख्याएं हैं जो 48 को पूरी पूरी विभाजित कर देंगी। 2 से भाग दिया तो 24 बार में भाग लगा। 3 से भाग दिया तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18 यानी 16 बार में। 4 से आप भाग देंगे तब भी ये पूरा भाग लग जाएगा। 6 से देंगे तब भी 6 से, 8 से 12 से, यानी इन सारी संख्याओं से ये 48 पूरा पूरा भाग लग जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, आपके पास है ये 112। अब इसको 2 से करते हैं। 2 पंजे 10, 1 बच गया, 1 के साथ 2 उतार के लगाते हैं तो 12 हो जाता है। तो 2 छिंग 12, जैसे आप भाग देते हैं उसी तरीके से ये भी कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 उतार लिया आपने, 12 हो गया। 2 छिंग 12, ठीक है। यही 56 यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको सीधे नहीं आएगा करना तो आप उस नंबर में भाग, जो नंबर यहाँ लिखेंगे उसमें इसमें उससे भाग दे के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब 56 का कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 यानी 5 में से 4 गए, 1 बचा, 1 के साथ 6 लग गया, 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब यहाँ भी लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा पहले लिख लेंगे 1 को, 1 से बड़ा यहाँ 2 निकला है। 2 से बड़ा देखिए क्या 3 बन रहा है? नहीं, 4 बन जाएगा। 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। उससे पहले हमारे पास 7 है तो 7 भी लिख लेंगे। अब क्योंकि 8 बन रहा था, 2 दूनी 4 दूनी 8,
तो 8 लिख लेंगे। अब हमारे पास 7 का 8 दूनी 16 हो जा रहा है, जबकि 7 दूनी 14 है उससे छोटा, तो 14 लिख लेते हैं। अब 8 दूनी 16 तो बन रहा था ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये 16 भी हमने लिख लिया। अब इससे ज़्यादा जाने पर हमारे पास क्या बन के आ रहा है, अगर हम जा रहे हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 सत्ते 112, लेकिन अब हम उल्टा चलें, 7 दूनी 14, 14 हमने लिख लिया है, 14 दूनी 28, अब यहाँ 28 आया, तो ये 28 हम लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते जाएंगे तो सेम वही नंबर आता जाएगा, तो 56 लिख देते हैं और 112 लिख देते हैं। तो इस तरीके से 112 को काटने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112, यानी इतने सारे अपवर्तक निकले किसके, 112 के। अब देखिए 74 का निकालते हैं, तो 2 से 2 3 6, 1 बच गया, इसके साथ लग गया 2 सत्ते 14। अब 37 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है, तो ये 37 से कम 37। अब यहाँ पर हमने 1 लिख लिया सबसे छोटा, उससे बड़ा 2 मिला, अब इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो पा रहा है, ठीक 37 पे ही आ रहा है, और 37 से बड़ा 74 मिल रहा है, यानी 74 के ये 4 अपवर्तक निकले, 1, 2, 37 और 74, जिससे ये 74 पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे से नंबर से लेके उसको तोड़ते आइए, जब लास्ट में आखिर में 1 बचेगा तो नंबर लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे छोटा पहले लिखिए, फिर देखिए उसमें बड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है, चेक करते जाना है और आपको नंबर लिखते जाना है। तो ये हुई बात अपवर्तक की। अब हम देखते हैं अपवर्त्य क्या है। अपवर्त्य को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं और दूसरा शब्द हिंदी में गुणज है। अपवर्त्य वह संख्या है जो किसी दी गई संख्या में किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर आती है, वो संख्या है। जैसे आप इसको कह सकते हैं कि किसी पहाड़े में आने वाली संख्याएं जो है उस पहाड़े की गुणज होती हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें 2 दिया गया कि 2 का अपवर्त्य बताइए, तो 2 में 1 से गुणा किया, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होती है, तो 2 में 1 से गुणा किया तो 2 1 कम 2, 2 में जब 2 से गुणा किया 4, 2 में 3 से किया 6। तो इस तरीके से हमारे पास 2 की 5 अगर गुणज लिखनी है या अपवर्त्य लिखना है तो हम लिखेंगे 2 1 कम 2, 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 3 से करेंगे 2 3 6, 4 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 5 से करेंगे 2 पंजे 10, तो 5 गुणज या अपवर्त्य हमें मिल गया। अब बड़ी संख्या लेते हैं, 42 के 4 अपवर्त्य लिखने हैं, तो आप ऐसा करिए, 42 में पहले 1 से गुणा करिए 42, फिर 2 से गुणा करिए तो 84, 3 से गुणा करिए 126, 4 से उसमें गुणा कर दीजिए 168, 5 से गुणा कर दीजिए 210, 6 से गुणा कर दीजिए 252। अगर आपको इस लाइन से गुणा नहीं आता है, आसान है ये भी, जैसे आप 4 दूनी 8 लिख दीजिए और 4 चौक 16 लिख दीजिए, 5 दूनी 10, हासिल 1 रखे रहिए, जब आप 4 पंजे 20 उसमें 1 मिला दीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप लाइन से लिख करके गुणा कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये आप हर प्राकृतिक संख्या से 1 2 3 4 5 6 से कर लेंगे, जितनी आवश्यक है उतनी तैयार हो जाए, तो आप उसका आंसर लिख दीजिए। जैसे आप यहाँ पर 42 भी लिख सकते थे क्योंकि वो 1 से होता है, मैंने 84 लिख दिया, फिर उसका अगला 126 लिख दिया, फिर 168 लिख दिया, फिर 210, 252, इस तरीके से जितनी पूछी जाए उतनी लिख दीजिए, मैं एक ज़्यादा ही लिखती हूँ, ठीक है। तो ये अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य में दी गई संख्या में किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा करके जो गुणनफल आता है वो उसका मल्टीपल या गुणज हो जाता है, ठीक है ना। और अपवर्तक में दी गई संख्या का हमें खंड करना पड़ता है, गुणन खंड निकालते हैं, फिर उसे सजा के बता देते हैं कि कौन सी संख्या उसकी अपवर्तक है, ठीक है। थैंक यू।